नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। हम 2026 के तीसरे पायदान यानी तीसरे माह में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया के नक्शों में खिंची सरहदें अब बारूद की गंध से भरी पड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर पश्चिम एशिया के जो शहर हैं, वो जलते हुए दिखाई देते हैं। हर जगह सवाल गूंज रहा है कि क्या हम थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? मौजूदा जो हालात चल रहे हैं वह किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसे प्रतीत होते हैं, मगर इसकी कीमत बहुत लोगों को चुकानी पड़ रही है। केवल सवाल उन क्षेत्र का नहीं जहां पर युद्ध हो रहे हैं या जो देश युद्ध में इन्वॉल्व है, सवाल उनका भी है जो युद्ध नहीं कर रहे हैं। कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ेगी। इस युद्ध से जो विनाश होना है और जो मानव और मानव सभ्यता को जो कीमत चुकानी है, वह तो एक प्रश्न है ही। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि जो हमारे पूरे विश्व का एनवायरनमेंट है, उसको भी इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही होता तो भी काफी था, मगर अब सीधे लोगों की जान और माल पर भी आने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस युद्ध के कारण जो तेल में और उसकी कीमत में बढ़ोतरी होने वाली है और जो सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी होने वाली है, उसकी वजह से पूरा विश्व हलाकान होने वाला है। और खासकर आम जो उपभोक्ता है, इसका जो आम आदमी है, उसी से इसकी सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अक्सर पहले भी ऐसा होते रहा है, युद्ध राजे महाराजे करते रहे हैं और कीमत आम आदमी ने चुकाई है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। जो युद्ध भारत नहीं भी लड़ रहा है, उसमें भी भारत के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। युद्ध वैसे तो किसी भी लिहाज से उचित नहीं होता, मगर अगर वह अमेरिका प्रायोजित हो तो निश्चित रूप से उसमें कहीं भी आपको नैतिकता के कहीं कोई सुगबुगाहट, कहीं कोई उसके पैरामीटर्स आपको दिखाई नहीं दे, क्योंकि शुद्ध रूप से अमेरिका अपने हितों के अनुसार चीजों को मैनिपुलेट करता है और अपने हितों के अनुसार वह सारी चीजों को करता है। अब इस चीज से पूरी दुनिया अवगत हो चुकी है कि कर अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह एशिया में लगातार तख्ता पलट कर रहा था और अब ये करंट का जो वाक्य है ईरान के रूप में, ईरान क्या बना रहा था, क्या नहीं बना रहा था, ये तो भविष्य में तय हो ही जाएगा। मगर अमेरिका क्या करना चाहता था, ये पूरा विश्व जानता है कि वहां के तेल की अ, जो तेल का पूरा एक व्यापार है, उस पर वह कंट्रोल चाहता था और शायद वो कर ले, क्योंकि अमेरिका के सामने ईरान कितने ही दिन ठहर पाए। हालांकि ये बात भी उतना ही सही है कि जितना सहज अमेरिका ने इस युद्ध को समझा था, वो हो न सका। रूस की तरह यूक्रेन में जिस तरीके से रूस फंसा है, शायद कहीं ना कहीं ईरान के साथ में अमेरिका की स्थिति हो सकती है। इससे भी वह डरा हुआ है। एक डर उसे और भी सता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को उनकी वैश्विक छवि को धक्का लगा है। उनकी वैश्विक छवि एक आक्रामक नेता और एक मूडी व्यक्ति की चली है, जिसको उन्होंने काउंटर अप करने का प्रयास किया। उनकी वाइफ ने यूएन की जो मीटिंग होती है उसको लीड किया और उस पर ये बात रखी कि
हमें वहाँ के जो युद्ध क्षेत्र है, वहाँ के बच्चों के सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, उसकी चिंता करना चाहिए। और बड़े भावुक रूप से उन्होंने, एक माँ के रूप में मैं इस बात को कह रही हूँ, इस तरीके से उन्होंने सारे मुद्दे को रखने का प्रयास किया, जिससे कहीं न कहीं ट्रंप की वो जो आक्रामक और बीभत्स एक पूरा उनकी जो एक महिमा मंडन उनका पूरा हो रहा था, और जो एक पिक्चर उनकी पूरी वर्ल्ड वाइड बन रही थी, उसे कहीं न कहीं एक करुणामयी रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। हालाँकि कितना सफल हुआ, ये आने में समय बताएगा। इन सब मुद्दों पर हम इन डेप्थ बात करेंगे आज के जनशोध न्यूज़ के इस विशेष अंक पर, कि क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। आइए इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर इन युद्ध के क्या-क्या कारण हैं और क्या-क्या इसमें हुआ है। तो पहला जो है, वो पश्चिम एशिया जो पूरा है, वो बारूद की ढेर में इस युद्ध की वजह से बैठ गया। अमेरिका ने इज़राइल द्वारा ईरान पर जो भीषण हवाई हमले किए और जो युद्ध छेड़ा, उसकी वजह से सीधे टकराव, जो छद्म युद्ध पहले चल रहा था, वह सीधे टकराव में बढ़ गया। और ईरान की जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और यूएई भी आ गए, जो देश अक्सर थोड़ा युद्ध से दूर रहा करते थे। वहीं इसमें रूस, अमेरिका और चाइना का एंगल भी अब जुड़ने वाला है। रूस जहां सीधे नाटो से दो चार हाथ करने की बात कर रहा है, वहीं चीन एक अलग रणनीति पे चल रहा है। वह ताइवान को 2026 में निर्णायक रूप से अपना हक जमाने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी दूसरी पारी में पूरे विश्व को अपने मातहत लाना चाहते हैं, अमेरिका को सुपर पावर के रूप में दिखाना चाहते हैं। काफी हद तक वो सफल भी रहे हैं, मगर इस क्रूरता के पीछे कई निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ी, जिनका कि कोई इससे लेना देना नहीं था, मगर इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वहीं एक नया मोर्चा और अजीबोगरीब तनाव रूस और अमेरिका के बीच में, जो आर्कटिक एरिया है, उसकी वजह से ग्रीनलैंड के संसाधनों और रणनीतिक स्थिति को लेकर अमेरिका और रूस के बीच में तनतन हो गई है। इस सब से एक आर्थिक संकट और ऊर्जा संकट खड़ा हो चला। कतर द्वारा गैस उत्पादन बंद करने और हार्मुज जल मरुमध्य में तनाव होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है, जब और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था गिर रही है। और इतिहास गवाह है कि नेता अक्सर ध्यान भटकाने के लिए इस सब के समय में राष्ट्रवाद और युद्ध का सहारा लेते हैं। अब ये युद्ध केवल टैंकरों से, मिसाइलों से भी नहीं लड़ा जा रहा है, अब बल्कि इसमें एल्गोरिथम से लड़ा जा रहा है। स्वैत ऑटोमेटिक जो ड्रोन है, इससे लड़ा जा रहा है। और एआई संचालित साइबर हमलों से युद्ध को और ज्यादा धार दी जा रही है। ये अभी एआई का शुरुआती चरण है, युद्ध में एआई के इस्तेमाल का। ये आने वाले समय में और भयावह होने वाला है। अगर दुनिया की महाशक्तियां अपनी पावर को लेकर और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर गंभीर नहीं हुई, तो हम उस दौर में आ चले हैं, मानवता के बीभत्स रूप से अंत की ओर आ चले हैं। अगर आज भी दुनिया की महाशक्तियों ने दुनिया को बचाने के बजाय अपने अहम को तवज्जो दी, तो विनाश निश्चित है। अब कोई ऐसी शक्ति, चाहे वो भारत ही हो, उसे उभरना होगा, जो इन सारे जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चाइना को कंट्रोल कर सके और इस पूरी
मानव सभ्यता को इस विनाश के दौर से बचा ली जाए और वसुधैव कुटुंबकम का परिचय दें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें बताएंगे तो खुशी होगी। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुर। नमस्कार।